प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो भी दारू की आदतों में फंसे हुए हैं उन सबको इस वीडियो को भेजिएगा, उनकी आत्मा को बचाएगा, उनके परिवार को बचाइए, उनके बच्चों को बचाइएगा। क्योंकि परमेश्वर ने दारू पीने वालों को चेतावनी देते हैं, आप उसको ना पियो, आप उसके पास ना जाओ, आप उसके आदतों में ना रहो, आप उससे दूर रहो, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु यीशु के दया से बहुत अच्छे हैं। काफ़ी दिन के बाद फिर से आपके सम्मुख में वचन को लेकर आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। सभी आंखें बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद एक बाइबल के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा एक बहुत ही बहुमूल्य विषय को समझेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक मनुष्यों के ऊपर आपके नज़र बने रहता है। मनुष्यों के हर एक चाल चलन के अनुसार आप उनको प्रतिफल देने वाला, इसलिए परमेश्वर हम सभी लोग मिलकर तेरे सम्मुख में पवित्र जीवन बिताएं, निर्दोष जीवन बिताएं। प्रेम से प्रभु आपस में तेरे वचन के द्वारा हम सुधारते हुए एक अच्छे कदम को समाज में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में रखते हुए अच्छा गवाही बनाकर रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करें। मेरे द्वारा वचन को सुनने वाले सभी तेरे विश्वासी लोगों को, उनके आत्मिक जीवित को मजबूत कीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। ठीक है प्रियो, आज हम सब लोग मिलकर एक विषय को जानेंगे। उस विषय आज संसार में और समाज में बहुत बड़ा बहस हो चुका है और ख़ास करके इस विषय पर काफ़ी पासवानों ने अच्छे संदेश को दिए हैं। शायद उन लोगों के जवाब से आपको संतुष्टि हो चुके होंगे, लेकिन मैं भी परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विषय को मैं बताना चाहता हूँ। प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है, आज मसीह लोग हैं या अन्य लोग हैं, सबके बीच में एक बहुत ही बुरा आदत बना हुआ है। वो आदत ये है दारू पीने का। चलिए, अगर जो गैर मसीह यानी कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो विश्वासी नहीं है, अगर उनके जीवन में इस प्रकार की आदतें रहते हैं तो हम उनको कुछ हद तक समझा सकते हैं। अगर समझ लेंगे तो उनके लिए अच्छा है, अगर नहीं समझेंगे तो हमारा काम हम करते हैं और उसके बाद उनका वो जिम्मेदार बनता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है, हमारे घर यानी कि हमारे कलीसिया या हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखकर ज़िंदगी बिताने वाले विश्वासी, एक मसीही व्यक्ति अगर दारू पीने की आदत बन जाता है तो कितनी बड़ी समस्या हो सकता है। अगर आप जाकर उनसे अगर पूछिएगा कि ये तो बहुत बड़ा गलत आदत है, तो उन लोगों ने उल्टा से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर ही इतना बड़ा दोष लगाते हैं कि यीशु मसीह दारू पिलाया है और बाइबल दारू पीने के लिए समर्थन करता है। उस प्रकार से कई सारे बातों को हमारे मसीह के लोग या कई सारे गैर मसीह के लोग क्या करते हैं, इस बात को लेकर बताते हैं। क्या इस विषय पर मैं सोचा कि एक संदेश को बनाऊं ताकि लोगों तक ये पहुंचे। जो आदमी आज नशे में ज़िंदगी बिताते हुए उस नशेलीपन में अगर वो अपना कदम को बढ़ाया है तो उन सभी को इस आवाज़ को सुनाइएगा। और आप भी अगर उस नशे यानी कि दारू के आदतों में अगर फंसे हुए हैं, आप भी मेरे आवाज़ को गौर से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। चलिए हम वचन के अंदर हम चल जाएंगे। अभी एक वचन के द्वारा मैं इस संदेश को शुरू करता हूं। पढ़िएगा मेरे साथ लवी व्यवस्था के 10वां अध्याय का 9वां पद में। वहां पर एक बात जिक्र किया गया है। यह लिखा है कि जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो ना और किसी प्रकार का मध्य। यानी कि परमेश्वर का एक आज्ञा था इज़राइल लोगों के लिए उन दिनों में, शुरुआत में। आप जब भी मिलाप वाले तंबू के अंदर आते हैं, यानी कि परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर अगर आते हैं, तो आप किसी प्रकार का दाख मधु और कोई प्रकार के मध्य नहीं पीना चाहिए।
यानी कि परमेश्वर ने सशक्त मना किए कि आपको दारू पीकर या दाक मधु पीकर परमेश्वर के निवास स्थान में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक ऐलान किया उन इस्राएल लोगों के बीच में कि आपके ज़िंदगी में इसी प्रकार का ज़िंदगी बिताना चाहिए। जब हम नया नियम में आ जाते हैं तो बाइबल हमें यह जिक्र करता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, है ना, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। तो अभी परमेश्वर का निवास स्थान खुद हम हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी यही आज्ञा है। तो परमेश्वर ने मद्य पीने के लिए, दाक मधु पीने के लिए अगर मना किए हैं, तो वही परमेश्वर ने आने वाले दिनों में उस दाक मधु को यानी कि दाक रस को पीने के लिए, बाइबल में 2 शब्द मिलता है, अक्सर इस 2 शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दाक मधु और दाक रस, ठीक है, दाक मधु और दाक रस। कुछ जगह में ऐसा जिक्र किया गया है दाक रस पीने की वजह से उसने नशे में आ गया, है ना, और कुछ जगह में ऐसे जिक्र किया गया है दाक मधु पीने से उन्होंने नशे में आ गए हैं। तो दाक रस और दाक मधु 2 शब्द बाइबल में मिलता है। दोनों शब्द का दोनों जो चीज है वो दाक जो होता है ना, दाक ग्रेप्स, उसी से बनता है रस, लेकिन दोनों दाक रस अलग है, दाक मधु अलग है, ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस रीति से जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में दाकरस को लेकर, यानी कि बहुत सारे लोग दाकरस को ही दारू मानते थे, तो ये दाकरस धीरे धीरे वहां पर दाक रस डाला गया है और दाक मधु डाला गया है। अगर आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वहां पर वाइन डाला गया है या कोई भी अलग शब्द लिखा हो गया होगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दाकरस कई सारे जगह में पिए हैं और उसको पीने से बहुत सारे लोग नशे में आ गए हैं और उसको उस दिनों में दारू के जैसे वो लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो परमेश्वर ने मना किया दाक मधु को नहीं पीना चाहिए या दाकरस को भी नहीं पीना चाहिए। आप कई सारे वचन मिलेगा दाकरस को भी नहीं पीना चाहिए करके परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञा दिया। तो ऐसे आज्ञा दिया परमेश्वर ने नया नियम में आती ही 3 जगहों में ऐसे बातों को जिक्र करता है। पहला बात यह है कि यीशु मसीह ने सबसे पहला जो चमत्कार है ना, आप सभी को पता है यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार उस काना के गांव में जाते हैं, वहाँ पर शादी के दिन में जब दाकरस ख़त्म हो जाता है तो मरियम ने कहते हैं यीशु वहाँ पर दाकरस ख़त्म हो, कुछ करो। तो यीशु मसीह ने कुछ देर के बाद वहाँ पर एक अद्भुत काम करते हैं, पानी को दाकरस में बदल के देते हैं, तो उधर के लोग दाकरस पीते हैं। तो बहुत सारे विश्वासी लोग या बहुत सारे अन्य लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने दारू पिलाया है ना, दाकरस जो है उन दिनों में दारू समझते थे इसलिए दारू पिलाया है। तो यीशु ने खुद पिलाया है। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में 26वां अध्याय जाके पढ़ते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या करते हैं, खुद पीते और चेले लोगों को भी पीने के लिए देते हैं दाकरस को। कि यीशु मसीह ने वहां पर कहते हैं कि जो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि दाक का या रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पाए। यानी कि यीशु ने कहा इस दाकरस को देकर ये मेरा लहू, आप इसको पी लो और मैं दोबारा तभी पीऊंगा इसके बाद जब वो परमेश्वर के राज्य में फिर से एक नया समय आ जाता है। यानी कि यीशु मसीह ने वहां पर दाकरस पिया और ये चेले लोगों को भी दाकरस पीने के लिए दिया। और तीसरा घटना यह है बाइबल में, पौलुस ने तिमुथियुस को कहते हैं, तिमुथियुस जब आप पानी पीते रहते हैं तो तुम्हारा सेहत के लिए क्या करना, थोड़ा सा दाकरस को भी पिया करो। देखो ये 3 घटना को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर जिक्र किया गया है कि दाकरस पी सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं इन वचनों को लेकर ही आज के दिनों में वो कुछ फलों के द्वारा जो दारू बनता है उसको हम पी सकते हैं या हम लोग उसको सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते वचन में जिक्र किया गया है ना, और यीशु मसीह ने खुद पिलाया और यीशु मसीह ने खुद पिया है ना। ऐसे एक बार एक घटना मेरे साथ हो गया। एक अन्य व्यक्ति एक बार मैंने उनको कहा ब्रदर आज मतलब कुछ 4-5 दिन के बाद क्रिसमस प्रोग्राम होने वाला है, हमारे घर पे एक छोटा सा प्रार्थना रखे हैं, आप आ जाओ। मैंने उनको इनविटेशन दिया तो तुरंत उस भाई ने मुझे ये पूछा कि मतलब बहुत बड़ा पार्टी हो रहा होगा आपके परिवार में, आपके घर पे। तो मैंने कहा एक हम लोग को बहुत बड़ी खुशी के दिन है कि यीशु मसीह संसार में आए थे। डेट तो कंफर्म नहीं है लेकिन हम उस दिन को मानते हैं कि यीशु मसीह आया है संसार में, तो उसके लिए हम वहाँ पर एक प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ऐसे कुछ बताकर उसको मैंने बुलाया।
तो तुरंत उस व्यक्ति ने मुझे ये पूछे कि आप दिन में मनाते हैं कि रात में मनाते हैं। मैंने कहा दिन में मनाते हैं। तो उसने कहा रात में मनाएंगे तो अच्छा रहेगा पार्टी। तो फिर मैंने उनको कहा दिन में मनाओ रात में मनाओ सब एक ही न है। तो ये बोलने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर आपके क्रिसमस पार्टी में कौन सा कंपनी के मंगवा रहे हैं, कि विदेशी के मंगवा रहे हैं कि या देश के मंगवा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मतलब मुझे कन्फ्यूजन रहा, मैंने उनसे कहा क्यों भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या विस्की मंगवा रहे हैं या रम मंगवा रहे हैं या बीर मंगवा रहे हैं या लोकल दारू मंगवा रहे हैं कि फॉरेन दारू मंगवा रहे हैं कि पार्टी मनाने के लिए। तो मुझे तुरंत शॉक हो गया और मैंने उनसे कहा देखिए हम यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं और बाइबल हमें ये बताता है कि दारू नहीं पीना चाहिए क्योंकि हम मंदिर है और दारू पीकर इसको हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे आप तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं कहीं सारे यानी कि ईसाई लोगों को देखा हूँ कि वो लोग दारू पीते हैं। और उनसे मैंने पूछा कि वो लोग यही कहे कि यीशु मसीह ने दाखरस को पिलाया और खुद पिया और यीशु मसीह के चेलों ने दाखरस पिए और खुद पिलाए, तो इसलिए मसीह के लोग यानी कि ईसाई लोग दारू पी सकते करके उस आदमी ने जब बताया, मुझे ये एक चीज़ तुरंत एक वचन याद आ गया कि बाइबल में कि तुम्हारे कारण मसीह के नाम समाज में क्या किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, परमेश्वर के नाम लज्जित किया जा रहा है। कारण मसीह के लोग आज भी कई सारे संस्थाएं, डिनोमिनेशन, कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो मसीह लोग जो विश्वास करने वाले, वो सब लोग इन बातों को लेकर वो ये विश्वास करते हुए दारू पीने में या कोई भी विस्की रम कुछ भी हो वो सभी पीने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। वो खूब पीकर मतलब अपनी जिंदगी में देखिए ये बहुत बड़ा एक मौज मस्ती बना चुके हैं। ये खास करके मसीहों के अंदर भी कई सारे जगह में हम देखते हैं, केवल उन लोगों के 3 घटना के द्वारा वो लोग इन बातों को लेकर जीवन में क्या करते हैं, ऐसे गलत कदम को बढ़ाते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आप सभी लोगों को आज इसीलिए आप इस बात को मैंने बताना पड़ा। आज कई सारे लोग हैं प्रियो, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कई सारे डिनोमिनेशन में, कई सारे मसीह के लोग या पासवान लोग, कई सारे जो अपने आप को पास्टर जी बोलते हैं, फादर बोलते हैं, कितने लोग हैं ये नशीली यानी कि दारू के आदतों में फंसे हुए हैं और पूछेंगे तो ऊपर से बाइबल के वचन को लेते हैं कि ये वचन हमें समर्थन करता है कि दारू पी सकते हैं। मैं आपको ये एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, आखिर मुझे ये बताइएगा कि यीशु मसीह ने जहां पर यानी कि दाखरस को बनाकर दाखरस को पिलाया तो वो कौन सी दारू था? क्या यीशु मसीह ने रम पिलाया? क्या यीशु मसीह ने विस्की पिलाया था? क्या यीशु मसीह ने फॉरेन कंट्री का कोई भी ऐसे नशीली चीज को पिलाए थे? अगर हम उसको अध्ययन करेंगे, दाखरस चाहे वो नूह के घटना ले लीजिएगा या आप लोग इस्राएल लोगों के बीच में घटनाओं को ले लीजिएगा, या परमेश्वर ने मना किए थे कि दाखरस को भी नहीं पीना चाहिए। आप देखिए सिमसोन के बारे में है, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, यूहन्ना जब पैदा होने वाले थे, यूहन्ना के पिताजी के पास आकर दूत ने कहा कि आप कोई प्रकार का दाखरस नहीं पीना चाहिए। परमेश्वर ने दाखरस नहीं पीना है करके बताकर, तो फिर नया नियम में वही परमेश्वर ने क्यों पिलाए? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसी के चलते मैंने आपके सामने आना पड़ा। प्रियो, पूरा बाइबल के अनुसार उन दिनों में दाखरस को पीते थे, परमेश्वर ने दाखरस को दिया और वही परमेश्वर ने दाखरस को पीने के लिए मना भी किया। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, दाख मधु और दाखरस दोनों दाख के उस फल से बनता है। दाखरस को थोड़ा सा और भी ज्यादा नशेली देने वाला चीज को दाख मधु कहा जाता है। अभी मैं दाखरस के बारे में बता रहा हूं। दाखरस को परमेश्वर ने मना करके फिर से परमेश्वर ने बताया दाखरस को पी सकते हैं। दाखरस को खुद यीशु मसीह ने दिया। कि इसको समझने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए बाइबल में कुछ वचन हमें यह बताता है, आप मेरे साथ पढ़िएगा। आखिर दाखरस का विषय में और भी वचन क्या क्या कहता है। पढ़ेंगे हम लोग गिनती का 6वां अध्याय का 3रा पद को पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर इस प्रकार से जिक्र किया गया है, तब दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह ना दाख मधु का और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए। परमेश्वर ने याजक लोग या उन दिनों में जो नाजिर का एक मन्नत को मानते थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया,
दाक मधु नहीं पीना चाहिए, कोई मदिरा नहीं पीना चाहिए, कोई सिरका नहीं पीना चाहिए, और दाक का रस भी नहीं पीना चाहिए, है ना। दाक का रस नहीं पीना चाहिए, वरन दाक ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। यानी कि उन दिनों में दाकरस, जो दाक का फल होता है ना, उससे दाकरस बनता था। और कई इज़राइल के लोग उन दिनों में से ही एक आदत बना लिए थे, दाक का फल को उसको थोड़ा सा मिश्रण करके या कुछ दिन के लिए रखकर उसमें कुछ भी और भी कई सारे चीज़ों को मिलाकर ये लोग मदिरा बनाते थे, ताकि उसको पीकर पूरा अपने आप को भूल जाएं, नशे में पड़ जाएं। नशे देने वाले पदार्थ को वो लोग बनाते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन पदों, यानी कि उन पदों को इस्तेमाल किया, दाक का कोई रस ना पिए। कल होकर ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने अच्छा दाकरस को पिए थे लेकिन ये तो नशा हो गया, इसलिए दाकरस को ही छोड़ देना जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। या आप लोग कोई भी मन्नत रखते हो, उस वक्त में आप लोग दाकरस को ही छोड़ देना कि आपके बहाना मैं नहीं सुनना नहीं चाहता हूं। दाक रस को कई सारे वैरायटी में ये लोग मिश्रण करके मदिरा बनाते थे, दाक मधु बनाते थे। दाक रस में कई सारे वैरायटीज है। इसलिए परमेश्वर ने अगर कहीं ना मना किए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये लोग उसको गलत इस्तेमाल करके अपने आप को नशे में डूबने के लिए बनाते थे, अपने मौज मस्ती के लिए, शरीर को नशा देने वाला पदार्थ बनाते थे दाक रस से। इसलिए परमेश्वर ने उसको मना किए थे। देखिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। जब नेहमिया ने राज्यपाल होकर अर्थक्षेत्र के पास, जब राज्यपाल होकर वो था, जब पिलाने हारा बोलते हैं, जब राजा लोगों को कुछ फलों के बारे में, फलों को गए कुछ भी बनाकर उनको पिलाने वाला एक काम नेहमिया करता था। और उस वक्त में यहूदी राज्य के लिए राज्यपालक बना दिया उस अर्थक्षेत्र राजा ने नेहमिया को। जब ये नेहमिया अपना जीवन में बहुत अच्छा जीवन बिताया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को देखकर बहुत सारे कुड़कुड़ाहट उनके जीवन में आ गया कि हम लोग ऐसे रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ऐसे लूटेंगे, ऐसे इंटरेस्ट देंगे, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर लोगों ने बात कर रहे थे। तो उनके बात को सुना हुआ नेहमिया ने उन लोगों के बीच में, यहूदी और कई सारे क्या बोलते हैं आम आदमी लोगों के बीच में एक बात को कहा नेहमिया ने ये बताया कि आप अगर नेहमिया का 5वां अध्याय 18 पद को जाके पढ़ते हैं, देखिए वहां पर ऐसे एक नेहमिया एक बात बोलते हैं, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किए जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िया भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाक मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का बोझ नहीं लिया। देखो 10 दिन तक बाहर, यानी कि अलग अलग प्रकार के दाक मधु, दाक रस से ही उन दिनों में दाक मधु बनाते, यानी कि मदिरा बनाते थे, ताकि इसको वो पिए। उन दिनों में जब अधिकारी राजा हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई प्रकार के अधिकारी हो, राज्यपाल हो, कोई प्रकार का अगर अधिकार मिलता है, उन लोगों को इस प्रकार का खाना भोजन दिया जाता था, और उसमें अलग अलग प्रकार के दाक मधु, यानी कि दाक रस से मदिरा बनाकर पीते थे, पिलाते थे लोग। इसलिए नेहमिया ने बता रहे हैं कि जब मैं राज्यपाल रहा, मेरे लिए भी बैल आया खाने के लिए, भेड़ बकरी आया, पक्षी आया, और 10 दिन तक भांति भांति के दाक मधु, दाक रस से बनने वाला दाक मधु भी मुझे ला कर दिया, लेकिन मैंने उसको मना किया क्योंकि मैं परमेश्वर के भक्त हूं। जी प्रियो, नेहमिया ने पहचान लिया कि दाक रस से कई सारे भांति भांति के रस को बनाते हैं। नेहमिया ने पहचान लिया। उन दिनों में शुरू हो गया इन लोगों का कि दाक रस से ये लोग दाक मधु बनाना, मदिरा बनाना। देखो यहां पर बोल रहे 10 दिन के लिए भांति भांति का दाक मधु। देखो 10 दिन के लिए अगर वैरायटी अगर दाक मधु दे रहे हैं तो दाकरस आफ्टर ऑल एक दाकरस है ना, ग्रेप्स बोलते हैं जो काला वाला अंगूर, उससे 10 दिन के लिए नेहमिया के पास भांति भांति के दाक मधु आया है। तो तुम याद करो, एक बार सोचो कि उन दिनों में इस रस को लेकर कितने वैरायटीज मदिरा बनाते थे। इज़राइल के लोग हो, यहूदी लोग हो, या उन दिनों में पारस के लोग हो, ये जितने भी जो राजा लोग थे, कितना मंत्री लोग थे, कितना वैरायटीज बनाते थे। आप जाकर इंटरनेट में पढ़िएगा कि दाक रस को जो है ना बहुत प्रकार से मिश्रण करके कई सारे मदिरा
दारू ये बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। ये केवल आज का नहीं है, हजारों साल के पहले ही आदत था। इसलिए परमेश्वर ने उन भक्तों को सशक्त मना किया कि दाक रस को ही तुम छोड़ दो, दाक रस को ही तुम छोड़ दो, क्योंकि कल होकर बहाना नहीं बनाना चाहिए। मैं दाकरस पिया लेकिन मुझे नशा हो गया, दाकरस पिया नशा होकर मैंने गिर गया, दाकरस पिया मैंने नशा होकर आपको भूल गए परमेश्वर करके बोलने का कोई कारण नहीं बनना है। इसलिए तुम दाकरस को छोड़ देना, दाक से जो भी रस बनता तुम छोड़ दो। फिर से मैं आता हूं वहीं पर जो आपका सवाल है। एक और वचन पढ़ेंगे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में 5वां अध्याय 21 से लेकर 22वां पद में ऐसे जिक्र करता है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। मनुष्य ने अपने दृष्टि में बहुत बड़ा बुद्धिमान है और बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी है, उसने सोच लिया कि आफ्टर ऑल एक ग्रेप्स है ना, एक ग्रेप से इतने भांति भांति के दारू मदिरा और भांति भांति के नशीले पदार्थ को जब ये लोग बनाते हैं, बहुत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं मेरे ज्ञान से मैं इतने चीज को बना सकता हूं, मेरे ज्ञान से इतना वैरायटीज मदिरा बना सकता हूं करके मनुष्य ने सोचता होगा। देखो फिर से परमेश्वर 22वें पद में क्या बोलते हैं, हाय उन पर जो दाक मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। दाक के फल से दाकरस बनता है, फिर दाकरस से आप दाक मधु बनाते हैं और उसमें भी और नशेली देने के लिए और भी कई सारी चीजों को मिलाकर बनाते हैं, कुछ और भी मिलाकर बनाकर ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में कई सारे जगहों में दाकरस को या दाक मधु को इसलिए मना किए थे कि वह मनुष्य ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आप देखिएगा, जब नूह के घटना आप देखते हैं, जब खेती काम करते थे उससे पहले कहीं पर भी ये घटना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नूह के घटना लेकर बाइबल में ऐसे ऐसे घटना क्यों जिक्र किया गया करके। तो वहां पर दाक रस पीने की वजह से नंगे सो गया नूह ने। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहां पर दाक रस को परमेश्वर ने दारू बना कर दिए थे, इसलिए वो उसने पिया। तो फिर परमेश्वर गलती है, नूह का कहां पर गलती है करके लोग बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दाक का रस जो है उसको कुछ मिश्रण करेंगे तब वो मदिरा बनता है। इसलिए परमेश्वर ने दाकरस को मना किया। दाकरस में बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे ये क्या बोलते हैं, दाक मधु मदिरा बनाते थे इजराइल के लोग, यहूदी लोग उन दिनों में। आपका सवाल ये था या हमारा सवाल ये है, आज लोगों के सवाल ये है, बाइबल में यीशु मसीह ने दाकरस को सपोर्ट किया, दाकरस को पीने के लिए सपोर्ट किया है कि पी सकते दाकरस को। जो दाकरस नशा देता है, जो दाकरस को पीने से बहुत से लोग जिंदगी बिगड़ चुका है, उस दाकरस को यानी कि उस दाकरस को दारू बनाकर जो पीते हैं उसको पीने के लिए यीशु मसीह ने मदद किया, समर्थन किया। बहुत सारे जगह में दाकरस के जगह में वाइन करके इंग्लिश में इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह ने खुद सपोर्ट किया कि दारू पीने के लिए, इसलिए दारू पी सकते हैं। चलिए हम लोग उस घटना में चले जाएंगे कि आखिर यीशु मसीह के दिनों में क्या चीज यीशु मसीह ने पिलाया होगा। ठीक है, क्योंकि यहूदियों के हिसाब में उन दिनों में दाकरस जो है ना बहुत ही महत्व माना जाते थे। कोई शादी कोई भी पार्टी होता है ना, शादी का पार्टी हो, कोई प्रकार का फंक्शन है, तो उन दिनों में दाकरस को आने वाले गेस्ट को देते थे पीने के लिए। जैसे अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उनको पीने के लिए क्या देते हैं हम लोग, चाय देते हैं। तो उन दिनों में उनका ये आदत था, अगर कोई भी घर पे गेस्ट आते हैं या कोई भी फंक्शन में अगर आते हैं गेस्ट, मेहमान आते हैं, उन लोगों के लिए दाकरस को देना एक घर पे हमेशा स्टॉक रहता था। वो शादी में तो खूब ढेर सारे उसको खूब पिलाते थे दाकरस को। ठीक है, यहूदियों की एक आदत था। और वो दाकरस को पहला और दूसरा महायुद्ध जब हुआ था ना, उन दिनों में ये दाकरस को एक दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। जहाँ जो युद्ध करने के समय में सैनिकों को घाव होता था, चोट लगता था, वहाँ पर दाकरस को लगाकर दाकरस को एक मरहम के रूप में या दाकरस को एक आजकल जो क्या बोलते हैं सेवलन हो गया, ये सब जब डालकर क्लीन करते हैं, वैसे उन दिनों में उस एंटीबायोटिक के रूप में दाकरस को इस्तेमाल कर, यानी कि एक दवा के रूप में भी दाकरस इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे दाखरस को इज़राइल के लोग मदिरा बनाते थे, इज़राइल के लोग उसको दारू बनाते थे और उसको पीते थे भी। लेकिन जब नया नियम आने के बाद परमेश्वर ने वहां पर मना किया था दाखरस पीने के लिए, दाख मधु पीने के लिए, लेकिन नया नियम में आने के बाद वही दाखरस को लेकर यीशु मसीह ने एक चंगाई करते हैं। उस चंगाई में यीशु मसीह ने खुद दाखरस बनाते हैं। और मैंने पढ़ाया मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय में, वहां पर भी यीशु मसीह ने दाखरस को पिया और चेलों को भी दाखरस पीने के लिए दे दिया। और पौलुस ने भी कहा तीमुथियुस को, आप दाखरस पिया करो तुम्हारे सेहत के लिए। तो नया नियम आने के बाद दाखरस को सपोर्ट किया गया है। चलिए, अगर परमेश्वर ने दाखरस को मना करके फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको पीने के लिए कह रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कौन से दाखरस के बारे में वहां पर बात किए थे? उन दिनों में उस काना शहर में जब शादी के समय में कौन सी प्रकार के दारू यीशु मसीह ने बनाया होगा? कि यीशु मसीह ने दारू बनाया, विस्की बनाया, या रम बनाया, या बीर बनाया, क्या बनाया होगा? क्या नशीले पदार्थ को बनाया? सच में यीशु मसीह ने किस पदार्थ को बनाया होगा? किस रस को बनाया होगा? कि उन दिनों में उस शादी में सभी लोग पी चुके हैं और आज के लोग उसी बात को लेकर कहते हैं कि यीशु मसीह ने पिलाया और यीशु मसीह ने खुद पिया, इसलिए पीने से, दारू पीने से कोई प्रकार गलत नहीं है। समस्या यहाँ पर यह है, अंग्रेजी में वहाँ पर वाइन लिखा है, इसलिए लोगों का समस्या है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने जहाँ पर चंगाई अद्भुत काम करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा गया होगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार की 2 अध्याय का 7वां पद से लेकर 10वां पद तक हम पढ़ेंगे। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार का 2 अध्याय का 7वां पद को। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक 10वां पद को ध्यान से सुनिएगा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रियो, जब यीशु मसीह ने बनाए हुए, देखिए, पानी से दाखरस बनाए हुए दाखरस को पिए हुए लोग ने क्या कर दिए? वहां के लोगों ने यह समझ लिया कि यीशु मसीह ने जो वहां पर ये लोग पी लिए, यीशु मसीह दिया हुआ, उनको पता नहीं था कौन दिया, कहां से लाया है, लेकिन वो लोग उसको चखकर ये गवाही दे रहे हैं कि वो अच्छा दाखरस था, अच्छे दाखरस उसने पिए। और दुल्हा को बुलाकर कह रहे हैं कि पहले अच्छा दाखरस देते हैं और उसके बाद मध्यम देते हैं, खत्म होने के बाद वो स्टॉक वाले देते हैं, जो बनावटी वाला। लेकिन आपने दुल्हा, आप पहले अच्छे दाखरस को रखा और उसके हमें पहला आप लोग मध्यम वाला पिला दिए। अभी तक अच्छा दाखरस को आप ऐसे ही रखे हैं क्या? यानी कि यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया था वो अच्छे दाखरस था। आज भी साइंस यही मानता है कि दाखरस जो होता है ना, दाखरस जो बनता है, जब उसको कोई भी प्रकार का मिश्रण नहीं करते हैं, प्योर फल से निकला हुआ उस दाखरस को उसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं मिलाना चाहिए। उसको 40 दिन तक उसको वो लकड़ी के कटोरे में डालकर उसको गाड़ते हैं। गाड़ने के 40 दिन के बाद उसको निकालते हैं। प्योर जो दाखरस होता है ना, उसको थोड़ा सा पीने से सेहत के लिए बहुत अच्छा है करके आज भी साइंस मानता है। यीशु मसीह ने काना के गांव में जब शादी में दाखरस को जो अद्भुत काम किया था, वह मदिरा नहीं था, दाख मधु नहीं था, मिश्रण करके नशे में लाने वाले चीज नहीं था। यीशु मसीह ने वहां पर अच्छे दाखरस को बनाया जो शहद के लिए अच्छा है, जो फ्रेश फ्रूट से बना हुआ एक सिरप बोलते हैं उसको। अब जाके देखिए कि इंटरनेट में कई सारे लोग उसके बारे में आपको सलाह देते हैं, कई सारे लोग सलाह देते हैं। उन दिनों में दाखरस को कई सारे वैरायटी में या कोई प्रकार के बांती के रस बनाते थे, सिरका बनाते थे, मदिरा बनाते थे, दाख मधु बनाते थे, सराय यानी कि दारू बनाते थे, कितने भी वैरायटीज बनाते थे। इन सब को बनाने से पहले वह सिरप जो है, वो जो दाख रस जो है, वो अच्छा रहता है,
वो शहद के लिए अच्छा होता है। अगर उसमें मिश्रण करके अगर आप लोग नशे को देने वाले चीज को बदल डालेंगे, उसमें परमेश्वर का कोई प्रकार का दोष नहीं है, बल्कि वह आपका यानी कि मनुष्य का निर्बुद्धि का काम है। यीशु मसीह ने अच्छे दाखरस को बनाया था। अच्छे दाखरस पीने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं की। यीशु मसीह के चेले को जब पिलाया यीशु मसीह ने, वह फ्रेश वाला था, वो अच्छे सिरप था कि इसको आप पी लो, मेरे लहू मानकर पी लो, फ्रेश था वो। जैसे यीशु मसीह का लहू पवित्र है, ठीक उसी प्रकार उस दाखरस को यीशु मसीह ने, जो फ्रेश वाला, जो अच्छा वाला है, जो ताजा निकला हुआ है, उसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं किया गया है, जो शहद के लिए अच्छा है, उसको यीशु मसीह ने दिया कि आप इसको पियो, मेरा लहू मानकर पियो। वो भी गर्दन तक नहीं पीना चाहिए, वो भी थोड़ा सा पी लो, आपको मुझे याद करने के लिए पीना है करके यीशु मसीह ने उसको दिया था। लेकिन उन वचनों को देकर गर्दन तक पीते हैं और पीकर नंगे होकर गिर जाते हैं। और मतलब क्या बोले, हम मनुष्यों को समझ नहीं पा रहे। मनुष्यों ने वचन को किस प्रकार से, किस ढंग से समझना चाहिए, चाहे मसीह के लोग हैं या चाहे अन्य लोग हैं, वचन को सही से नहीं पहचान पा रहे हैं। यहूदी के दिनों में जो शादी हुआ था, उस लोगों ने पहचान चुके हैं कि यह अच्छा दाखरस है, यह अच्छा दाखरस में कोई प्रकार का मिश्रण नहीं है। यीशु मसीह ने जो दिया था ना, वह रम नहीं था, वह बीर नहीं था, वो विस्की नहीं था, वह लोकल दारू नहीं था, फॉरेन दारू नहीं था। यीशु मसीह ने पक्का ग्रेप्स का वहां पर जूस दिए थे। यीशु मसीह ने उसको पीकर वो महसूस किए, वो बोल रहे कि ये अच्छा दाखरस है। अच्छा दाखरस में यीशु मसीह ने बदल डाला है। प्रियो, यीशु मसीह कभी गलत नहीं करते हैं। बाइबल कभी गलत नहीं बोलता है। परमेश्वर ने अगर पुराने नियम में मना किया है तो इसलिए मना किया है, इजराइल के लोग उन दिनों में दाखरस को बांती बांती के मदिरा बनाकर पीते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा आप पीना नहीं, आप पीना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि आपने बहाना बना दिए कि मैंने कुछ कारण के लिए दिया था, लेकिन आप उसको कुछ कारण के लिए बना चुके हैं, इसलिए मत पीना। परमेश्वर ने मना किया। आज भी परमेश्वर ने ऐसे ही प्रकार के बातों को मनुष्यों के लिए बताते हैं। उन दिनों में जैसे दाखरस था, आज उन्हीं दाखरस के समान आज दारू को पीते, विस्की पीते, बीर पीते, जो नशे देने वाला है, गर्दन तक पीकर अपने जीवन में कई रास्ते में गिर जाते हैं। आज भी देखिएगा, राइस बियर, चावल, परमेश्वर ने चावल खाने के लिए देंगे, आज चावल के द्वारा भी लोग क्या कर रहे हैं, राइस बियर बनता है, उसको पीकर बहुत से लोग नशे में गिरते हैं। आज आप लोग जाइएगा नॉर्थ इंडिया में जाकर, कई सारे जगहों में देखिए चावल से दारू बनाते हैं। आजकल चावल से दारू बनाते हैं। जो कई सारे पेड़ है, उस पेड़ से जो रस निकलता है उसको भी, वो भी आज दारू बनाते हैं लोग। दारू पीने के लिए कई सारे रास्ते बना चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आखिरी में आप सभी लोगों को दारू के विषय में एक चेतावनी देना चाहते हैं। जो नशेली बनाकर, जो चीजों को नशेली पदार्थ बनाकर आप पीकर आप उसमें मगन होना चाहते हैं, कोई भी है, आज कितने भी मुझे तो पता नहीं कितने भी जो आजकल दारू आता है, ऑलमोस्ट फल से ही बनकर आता है, लेकिन मनुष्य ने उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। चावल से आता होगा, फल से आता होगा, ग्रेप से आता होगा, कोई प्रकार के वगैरह वगैरह आता होगा। लेकिन आप सबको परमेश्वर का एक चेतावनी है, जो दारू पीने वाले हैं, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, चाहे कोई हो सकते हो, अगर आपके जीवन में अगर दारू पीने की आदतों में फंसे हुए हैं, आप सबको परमेश्वर का वचन यही लिखा गया है कि आप मेरे साथ पढ़िएगा, होशे का 4 अध्याय के 11 पद में, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि के भ्रष्ट कर देता है। जब आप मदिरा पीते हैं तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कितने पुरुषों को देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, दारू पीने के नशे में बेटी को रेप कर दिए हैं, दारू पीने के नशे में अपने बच्चों के भविष्य को भूल चुके हैं, दारू पीने के नशे में या अभिलाषा में कितने लोगों को हत्या कर डालते हैं और अपने खुद बच्चों को भी हत्यारा बना देते हैं लोग। जब बाप दारू पी कर जिंदगी बिताता है, बेटी लोग वेश्यागामी यानी कि वेश्यागामी हो जाते हैं। मेरा बाप मेरा कोई ख्याल नहीं रखता करके वो गलत रास्ते में जाते हैं। प्रियो, कितने दारू पीने वाले माता पिता के बच्चे अनपढ़ हो चुके हैं। प्रियो, कितने दारू पीने वाले माता पिता के बच्चे आज कितना गरीब हो चुके हैं। देश का वो एक क्या बोलते हैं, देश में इतना बड़ी देशद्रोही हो चुके, देश के बारे में नहीं जान रहे, परिवार के बारे में नहीं जान रहे, अपने भविष्य के बारे में नहीं जान रहे। कारण आपने मदिरा पीकर तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है।
परमेश्वर का वचन बताता है मदिरा पीना बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, तुम्हारा बुद्धि को बढ़ना नहीं देता है। वो तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे अभी व्यभिचार कर रहे हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे चोरी करना आदत बना लिए हैं। कारण क्या है? तुमने दारू पीकर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पीढ़ी को ऐसे बना के रख दिया है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि दारू पीने से, मदिरा पीने से, तेज मदिरा पीने से आपकी जिंदगी में आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन का 20वां अध्याय पहला पद में, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है। जब आप दारू पीते हैं ना, तुम्हारे मुंह में किस प्रकार की बात आता आपको पता नहीं चलता है। कोई उसके कारण उसके पास मत जाइएगा, वह बुद्धिमान का काम नहीं है, वह निर्बुद्धि का काम है, वह मूर्ख काम करता है। दारू पीकर तुम्हारी जिंदगी में आप सोचेंगे कि मैं मगन हो जाना है, मैं चिंता को भूल जाना चाहिए, मैं टेंशन को भूलना चाहिए, मेरा दर्द को भूलना चाहिए। नहीं होगा। तुम एक निर्बुद्धि व्यक्ति हो जाते हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो जाते हो। तुम अपने आप को भूल जाते हैं। आप लोग, कितने लोग दारू पीकर देखिए गटार में गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं। क्या आपकी इज्जत बन जाता है बताओ? तुम्हारा परिवार की क्या इज्जत है बताओ? आपने दारू पीकर तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारा परिवार को रास्ते में लाकर रख दिया। आप लोग ने तुम्हारे बच्चों के भविष्य को रास्ते में लाकर रख दिया। आपने भीख मांगने लगा दिया आपने। प्रियो मेरा बात सुनियो, तुम्हारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। आप उसको मदिरा पीकर यानी कि दारू पीकर बर्बाद ना करें। एक और वचन पढ़िएगा, नीति वचन का 31वां अध्याय 4 से लेकर 5वां पद तक। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं लगता। तू राजा है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर से सृजे गए आप मनुष्य है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करता है। आप अगर मसीह हो, आप जब बपतिस्मा लिए हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको शोभा नहीं लगता है वाला दारू पीने का। आप परमेश्वर के वचन को आधार लेकर दारू पीने की आदत में, मदिरा पीने की आदत में लग कर परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप एक राजा है, समझ लो। आप राज पद्धार के संसार है। आप एक खानदान के लोग, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर हमारा राजा है, उनके सारे संतान हम राज लोग हैं, राज पद्धार के लोग हैं। इसको भूलकर आप लोग संसार के एक आदतों में फंसे हुए हैं। एक और वचन पढ़िएगा, इफिसियों का 5वां अध्याय 18 पद को देखिएगा। वहां पर परमेश्वर का भक्त वही पौलुस ने एक बात कहते हैं, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस पीने से लुचपन होता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी को देखकर लोग हंसेंगे, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा आत्मिक जीवित बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा हर रास्ता ये पूरा कंगाल हो जाएगा। दारू पीने वाला आदमी देखिएगा, हमेशा अपना जीभ को स्वाद देने के लिए, अपने पेट को दारू से बनाने के लिए और संसार में पूरा नशे होकर घूमना चाहते हैं। मतवालेपन ना हो जाओ, मतवालेपन ना हो जाओ, बल्कि पवित्र आत्मा में भर जाओ। प्रियो, नशा में डूबने वाला व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाता है, परमेश्वर में डूबने वाला व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छा होता है। जब परमेश्वर के अंदर आप डूब जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा में जब डूब जाते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों में, आप मदिरा पीकर मतवालेपन ना हो जाओ, बल्कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा में आ जाओ, परमेश्वर के अंदर आ जाओ, उसको छोड़ दो। आप जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आप क्या होंगे पता है? आप ऐसे फल को देंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे चीज आपके अंदर मिलता है जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। लेकिन जब दारू से भर जाते हैं, तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा, तुम भी बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा परिवार रास्ता में आ जाएगा, तुम्हारा पत्नी रास्ता में आ जाएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगा, तुम्हारा भविष्य नहीं रहेगा, समाज में तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम नहीं रहेगा, पूरा बर्बाद हो जाएंगे आप, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। ऐसा ना करें। परमेश्वर ने चेतावनी दे रहे हैं कि मदिरा ना पियो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने जो काना गांव में जो दाखरस पिलाया था, वो अच्छा सिरप था, अच्छा दाखरस था। पौलुस ने तीमुथियुस को दाखरस पीने के लिए कहा था, वो एक सिरप था जो उन दिनों में मेडिसिन यानी कि दवा के जैसे इस्तेमाल करते थे, वो भी अच्छा दाखरस था। और यीशु मसीह ने जब चेले लोगों को पिलाया कि आप इसको पी लो, मेरा लहू के समान पी लो, मेरे लहू को याद करने के लिए पी लो, वो भी अच्छा सिरप था, वो अच्छा दाखरस था, वो जो फर्श था उसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं था।
वो मदिरा नहीं बनाया था। मदिरा बनाने के लिए कई सारी चीज मिलावटी करना पड़ता है। मैंने वचन के द्वारा समझाया हूं, दाखरस में कई सारे भांति भांति के दाखरस होता है। उनमें से पहला जो स्टेप है, जो शुद्ध दाखरस है, जो अच्छा दाखरस है, जो शहद के लिए अच्छा है, उसको यीशु मसीह ने पिलाया, ना कि नशा देने वाला। इसलिए प्रियो, अगर यीशु मसीह के वचन को लेकर, अगर यीशु मसीह के उस बात को लेकर, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय को लेकर अगर कोई पासवान दारू पिए, अगर कोई विश्वासी दारू पिए, अगर कोई फादर दारू पिए, अगर कोई प्रकार के कोई व्यक्ति दारू पिए, उनको आप सिखा देना कि यीशु मसीह ने कौन सी दाखरस को बनाया था, पौलुस ने कौन सी दाखरस को पिलाने के लिए कहा था, यीशु मसीह ने चेलों को किसको दिए, कौन सी दाखरस को दिया और खुद कौन सा दाखरस को पिए। मैं समझता हूं कि आप सबको ये वचन और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो भी दारू की आदतों में फंसे हुए हैं, उन सबको इस वीडियो को भेजिएगा, उनकी आत्मा को बचाएगा, उनके परिवार को बचाइएगा, उनके बच्चों को बचाइएगा। क्योंकि परमेश्वर ने दारू पीने वालों को चेतावनी देते हैं, आप उसको ना पियो, आप उसके पास ना जाओ, आप उसके आदतों में ना रहो, आप उससे दूर रहो, वह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा यीशु मसीह आज समाज में जो गलत विचार जा रहा है, जो दाखरस को लेकर वाइन समझकर उसको लोग पीते हैं, पीने के लिए देते हैं और आपके नाम लेते हैं, यीशु मसीह ने समर्थन किया था। लेकिन प्रभु, वचन के द्वारा हमने ये समझ लिए कि वहाँ पर कौन से दाखरस आपने पिलाया और कौन से दाखरस आपने पिया, और कौन से दाखरस पौलुस ने तीमुथियुस को पीने के लिए कहा, और कौन से दाखरस को आपने पुराने नियम में इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को या कई प्रकार के लोगों को मना किए कि दाखरस को पीने के लिए रोक दिए। वो सारे चीज़ को समझने के लिए आपने हमें आपकी आत्मा के द्वारा मदद किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर से हम लोग मिलेंगे।